जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज क्या होता है। ये जो है परसेंटेज जो है हर इस समय जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अर्थात परसेंटेज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये जो परसेंटेज है हम लोगों को जनरली जीवन में भी क्या होते हैं परसेंटेज के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कहता है तुरंत इस समय देखिए जहाँ भी जाएंगे मॉल में या दुकान पर तो कहते हैं कि हमको इतने परसेंट का क्या करिए डिस्काउंट दीजिए। अर्थात इतना परसेंटेज आप तुरंत बताते हैं कि इतना परसेंट का हमको क्या मिला है डिस्काउंट मिलता है। अर्थात कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं डिस्काउंट। हम लोग इस समय जनरली बात हो गई है कि खोजते रहते हैं डिस्काउंट होना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। तो प्रति मतलब 1, असत मतलब 100, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। यानी जब भी इस पर कोई भी सवाल लगाएंगे तो किस पर लेकर चलेंगे, मानकर 100 पर, क्योंकि नामे से पता चल रहा है प्रतिशत यानी प्रतिशत। अर्थात प्रत्येक 100 पर प्रतिशत को किससे ये जो है इसका चिन्ह से क्या कर देते हैं वो व्यक्त कर देते हैं, अर्थात इंडिकेट कर देते हैं। तो प्रतिशत निकालने की कई विधियां हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बहुत ही जीरो लेवल से एकदम प्रतिशत को निकालने हम सिखा देंगे। इसके बाद जो होगा जितना भी भारी से भारी यानी जितना भी कठिन आएंगे सवाल उसको आप लोग क्या करेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके टाइप्स में। पहला प्रकार क्या है, यानी टाइप्स 1 में किसी संख्या यक्ष का y प्रतिशत ज्ञात करना। अर्थात कोई संख्या है और उसका y प्रतिशत ज्ञात करना होगा तब वो कैसे निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसके सूत्र होते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जिसे देख लीजिए आप लोग। जैसे ये जनरली इसका सूत्र होगा यक्स किसका निकाल रहे का, क्या निकाल रहे हैं y प्रतिशत ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स गुणे y के बटे में 100। अर्थात ये क्या हो गए जनरली इसका सूत्र हो जाते हैं यक्स गुणे y के बटे में 100। अर्थात कोई नंबर दिया है और उस पर उसका परसेंटेज दिया है तो दोनों नंबरों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में 100। जैसे इस पर एक सवाल है कि 500 का 15% कितना होगा, अर्थात 500 का 15% कितना होगा। जैसे यहाँ पर है तो इसको क्या मान लेते हैं 500 को हम मान लेते हैं कि 500 को क्या मान लिए यक्स और y किसको मान लिए 15। तो यही ना बोला है, तो इसको लिख सकते हैं 500 का कितने 15%। जैसे यक्स का y प्रतिशत उसी तरह 500 का 15%। तो यहाँ पर 500 गुणे का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 15 बटे में 100। ये कट जाएंगे दोनों जीरो, ऊपर के 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो क्या हो गए कट गए। अब क्या बचे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गए 5 × 15 कितने हो गए 75। अर्थात इसके जो 500 का जो 15% आया है वो कितना आया है तो वो 75। अर्थात ये क्या हो गए 75 हम लोगों का फाइनल आंसर है। अर्थात 500 का जो 15% आया है वो कितना आया है तो वो 75 आया है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जनरली हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर हम दे दें कि दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही अगर हम यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन देना चाहिए इसी पर आधारित कि 400 का 20% कितना होगा। 400 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर 400 है ना, तो क्या लिखेंगे 400 गुणे कितना का 20%। अर्थात ये लिख देंगे 400 का मतलब बोले ही अभी मल्टीप्लाई बटे में 20 और ये 100 यानी 20 के बटे में 100। ये जीरो एक जीरो से दूसरा जीरो दूसरे जीरो से क्या आ रहा है 4 × 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएंगे 80। अर्थात 400 का 20% कितना होगा तो वो 80 होगा। ये है, ये जो है ये थे पहला प्रकार के कुछ जो है आसान है। पहला जो प्रकार होता है वो एकदम सीढ़ी की तरह होता है, पहली सीढ़ी की तरह। पहले इस पर चढ़ा जाता है, इसके बाद ना आगे जाएंगे
तो पहला जो था प्रकार कि किसी संख्या यक्ष का y प्रतिशत ज्ञात करना होगा तब, तो इस पर हमने क्या किया, कुछ सवाल लगा दिए। अब आइए दूसरा टाइप देखते हैं। इसी तरह जो दूसरा नंबर है वो है कि किसी एक राशि, मान लेते हैं कि कोई एक राशि, उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, यक्ष को दूसरी राशि, और दूसरी राशि को हम क्या मानेंगे, y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तब, अर्थात परसेंटेज निकालना। वो तो था कि परसेंटेज यहाँ पर उसको किस में चेंज कर देना है, प्रतिशत में। तो जब प्रतिशत जो दिया था उसको अगर नंबर में चेंज करना था तो 100 से क्या करते थे, भाग देते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी एक राशि माना यक्ष है ना, पहली राशि को हमने क्या मान लिया, यक्ष, और दूसरी राशि को क्या मान लेंगे, y, अर्थात पहली राशि को यक्ष और दूसरी राशि को y। अब इसमें क्या करेंगे, बटे में करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा। अब गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा सम करने पर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। मान लेते हैं कि कोई एक राशि यक्ष है, तो वो तो यक्ष को क्या करेंगे ऊपर और दूसरी राशि को क्या करेंगे नीचे, और उसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो जो आएगा आंसर उसके आगे क्या लिख देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए कि यक्ष y का अभीष्ट प्रतिशत, यानी यक्ष के बटे में y गुणे 100%, अर्थात ये हम लोगों का क्या है, सूत्र है, ये फाइनल सूत्र है ये। अब इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सवाल देख लेते हैं कि राहुल, जैसे कोई एक लड़का है जो गणित में क्या किया है, सभी टेस्टों में 500 में से कितना अंक पाया है, 475 अंक पाया है। तो राहुल द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वहां पर था उसका मान ज्ञात करना था, यहाँ पर किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्रतिशत में। अर्थात यहाँ पे देखिए राहुल ने गणित के हुए सभी टेस्टों में 500 में से, यानी 500 में से 475 अंक क्या किया है, प्राप्त किया है। तो जो टोटल होता है उसको क्या करेंगे, y मानेंगे, और जो प्राप्त करते हैं उसको क्या मानेंगे, यक्ष, यानी उसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या माने हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या हो जाएंगे, तो कितना अंक पाया है, तो 475, कितने में से, तो 500 में से, अर्थात 500 में से कितना पाया है, 475, और क्या बोले हैं 100 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 1 0 1 0, यानी ये दोनों क्या हो गए, कट गए, अर्थात क्या आ गया 475 के बटे में 5। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो आएंगे कितने, 5 9 45 और 2 बचे, यानी 95%। यानी राहुल द्वारा जो प्राप्त अंकों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 95%। अर्थात ये देखिए राहुल ने, तो जो टोटल नंबर होगा उसको क्या करेंगे, जो नंबर है और उसमें जो सबसे ज्यादा होता है उसे क्या करते हैं, नीचे करते हैं। अर्थात टोटल नंबर कितने हैं, 500, और प्राप्त कितना किया है, 475। तो टोटल नंबर को क्या करते हैं नीचे, और जो प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं ऊपर, गुणे 100। तो कितना आंसर आया है, 95%। इसी तरह आइए हम देखते क्या है, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मिटा दें, इसको आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 75 किग्रा 120 केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि दे देता है कि 75 केजी है और 120 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर प्रतिशत बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर, अभी बोले हैं जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, जो कम होगा वो ऊपर होगा, और गुणे 100। अर्थात 75 क्या होंगे, कम है ना, उसको क्या लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिख देंगे
120 और गुणे 100, यहाँ से 1 0 कट गए, ये हो गए, ये भी कटेंगे, 2 बार में इसको काट सकते हैं, ये हो जाएंगे 2 5 10 और 2 6 12, अर्थात 75 गुणे 5 बटे में 6, इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 35 2 37 बटे में 6, अर्थात यहाँ पर भाग देकर निकाल सकते हैं 375, 6 बार में जाएगा, कितने हो जाएंगे 1 और ये यानी 2 बार में 12 3.0 6 5 30, अर्थात कितनी बार में चला गया 62.5%। अर्थात ये जो क्वेश्चन है कि 75 केजी 120 केजी का कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए इसका निकाले हैं तो 75 केजी 120 केजी का कितना हो जाएगा 62.5% होगा। ये क्या थे, दूसरा टाइप्स जो थे कि कोई राशि दिया है और दूसरी राशि के प्रति उसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकाल देना है, तो ये निकल गए। अब आइए तीसरा टाइप्स देखते हैं। तीसरा जो टाइप्स है वो परसेंटेज का, वो है किसी प्रतिशत, अर्थात कोई प्रतिशत दिया है, अर्थात मान लेते हैं कि वो क्या है, x प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है। तो x प्रतिशत जो भिन्न में दिया है उसको क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो वही क्या हो जाते हैं, प्रतिशत का भिन्न में बदलना है। अर्थात यहाँ पर दिया है कि किसी प्रतिशत माना जो नंबर होगा वो मान लेते हैं कि x है को भिन्न में बदलना हो, तब क्या करेंगे, x को 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, अर्थात भाग दे देंगे, किसका, कितना का भाग दे देंगे, 100 का। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर आधारित प्रश्न है कि 64% को भिन्न में बदलिए, 64% को भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, तो 64 है ना, तो 64 को 10 का 10, ये प्रतिशत है, हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिख देंगे, बटे में 100। इसको काट सकते हैं, भाग देने आता होगा तो ऊपर नीचे का, तो इसको पहले काट देते हैं 4 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 के बटे में 25, क्योंकि 16 चौके 64 और 25 चौके 100, यानी ये जो है भिन्न में बदल दिए, ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम देखना चाहें दूसरा प्रश्न इसी पर आधारित, इसी पर, तो हम कर सकते हैं क्या, 20% को, अर्थात यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, 30% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, इसको भी बदला जा सकता है। अर्थात ये हम मान लेते हैं x है, तो x के बटे में क्या लिख देंगे, 100, अर्थात 30 और 30 के बटे में 100, ये कट गया, अर्थात क्या आ गए, 3 के बटे में 10, ये भी क्या है, फाइनल आंसर है। अर्थात कोई नंबर दिया है, परसेंटेज में दिया है, उसको अगर भिन्न में बदलना है तो नंबर तो लिखेंगे और साथ में बटे में क्या लिख देंगे, 100, अर्थात ये जो नंबर थे 64%, तो प्रतिशत है तो 100 से क्या कर दिए, 64 में भाग दे दिए। इसी तरह 30 है तो 30 में क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, तो ये किसमें चेंज हो जा रहे हैं, तो भिन्न में। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं कि परसेंटेज का अगला प्रकार कौन सा है। अगला जो नंबर है परसेंटेज का, वो है कि कोई अगर भिन्न दिया रहता है, अर्थात भिन्न में दिया रहता है, तो उसको कहता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, अर्थात परसेंटेज में क्या करिए, बदलिए। तब उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। बताए भी हैं कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं, प्रतिशत में जिसको बताना होगा तो उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि माना किसी भिन्न x बटे में y को प्रतिशत के रूप में चेंज करना होगा, तो उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा करके प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। यही ना करेंगे, और क्या करेंगे।
जैसे ये प्रश्नवा है, ये प्रश्नवा में जो पूछ देगा क्या कहेगा कि 3 के बटे में 4 का प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बताइए। ये कह देगा कि 3 के बटे 4 है तो उसका परसेंटेज कितना होगा बताओ। तो ये होगा, क्या कहेगा कि ये लिख देंगे पहले क्या, 3 के बटे में 4 और क्या लिख देंगे प्रतिशत है, तो बोले ये यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुणा, कट जाएंगे कितने बार में, 25 बार में, 25 चौके 100 अर्थात 3 के बटे में 25, इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएंगे 75%। ये क्या होंगे आंसर। देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि x और y में क्या करेंगे 100 का गुणा करके और क्या लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा का क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं कि 1 सही 1 के बटे में 2 का प्रतिशत, 1 सही 1 के बटे में 2 का प्रतिशत बताइए, तो बता देंगे। तो पहले तो इसको क्या लिखे हैं, ये मिश्र भिन्न है ना, इसको पहले क्या लिखेंगे भिन्न में बदलेंगे। तो इसको 2 एकम 2 1, 3 के बटे में 2 अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं 1 सही 1 के बटे में 2, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3 के बटे में 2। अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे 3 के बटे में 2 गुणे 100, काट दीजिए कितना बार में कटेगा 50, अर्थात 3 गुणे 50 कितना हो जाएगा 105%, अर्थात ये कितने हो गए 105%। ये भी क्या है फाइनल आंसर है। अर्थात ये जो थे कि भिन्न में दिया है और उसको किस में बदल दें प्रतिशत में, तो ये थे उस पर आधारित प्रश्न। और भी हैं, आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है कि कोई प्रतिशत में दिया रहेगा और उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, यानी किस में बदल देना है, तो दशमलव में। अर्थात कोई नंबर दिया है और उसको किस में बदल देंगे, तो दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, जो नंबर है उसको तो लिख लेंगे और उसके बटे में क्या कर देंगे 100 से भाग दे देते हैं। अर्थात मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किसी प्रतिशत, अर्थात मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है x को दशमलव में बदलना हो तब, अर्थात कोई नंबर है और उसको किसमें चेक कर बदल दे दशमलव में, तब पहले x को क्या करेंगे 100 से भाग करके प्रतिशत चिन्ह क्या करेंगे पहले हटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रश्न दिया रहेगा कि 64% को किसमें बदल दें दशमलव में। देखिए 64% को तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 64 और फिर क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, और जो ही भाग देंगे प्रतिशत चिन्ह क्या होगा हट जाएगा। इसके बाद देखिए समझने के लिए क्या लिख रहे हैं कि अगले चरण में x को लिखकर, यानी अगले चरण में हम क्या करेंगे x को लिख दिए, यानी 64 को लिख दिए, लिखकर दाईं ओर से 2 अंक गिनकर, यानी दाईं ओर से 1 2, इधर दाईं है ना, तो 1 2 अंक गिनकर उसके बाद क्या कर देते हैं दशमलव लगा देते हैं, यानी यहाँ पर क्या कर देते हैं दशमलव लगा देते हैं। तो यही क्या होते हैं कि ये परसेंटेज बदलने का जो टाइप्स है ये भी है, उसी के अंतर्गत आते हैं कि कोई नंबर दिया है तो नंबर लिख लेंगे और इसके बाद दाईं ओर से 2 अंक गिन कर क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। इसके दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसके बाद क्या लगा देते हैं 0, अर्थात 64% को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएंगे 0.64, ये क्या होंगे इसके आंसर। इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि 12% को दशमलव में बदलिए, तो क्या करेंगे पहले 12
के बटे में 100, परसेंटेज क्या हो गए, गायब हो गए। अब क्या लिखेंगे अगले नंबर में, 12 तो लिखेंगे लेकिन इधर से 2 नंबर यानी 100 से क्या करेंगे, भाग दीजिए, तो 1 2 यानी यहाँ पर क्या हो गए, पॉइंट आ गए। इसी तरह अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें कि 1.2% को दशमलव में बदलिए, तब पहले क्या लिखेंगे, 1.2 बटे में 100। तो पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे जो नंबर था वो, तो ये क्या करेगा, 2 स्थान इधर लेकर आ जाएगा, यानी जो पहले जो नंबर है उसको तो लिख लिए, इसके बाद ये इधर एक ही ना है, यानी एक और बढ़ाना पड़ेगा यानी 0। भाग जब देंगे तो क्या आ जाएंगे, 0.012, ये क्या होंगे, इनके आंसर होंगे। अर्थात कोई नंबर को अगर दशमलव में बदलना है तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अर्थात कोई परसेंटेज में दिया है कोई न, और उसको अगर दशमलव में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये क्या थे, परसेंटेज का जो है फर्स्ट पार्ट हमने आप लोगों को बता दिए। और भी प्रकार है इसको क्या करेंगे अब अगले टर्न में अर्थात अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।